ముందు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు మాట్లాడే పెద్దలు మాట్లాడతారండి. अब हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी भारत रक्षा मंत्री जी को हमारे कृष्णराजू जी के साथ उनके संबंध के बारे में 2 शब्द बताने के लिए कृष्णराजू जी हमारे बहुत पुराने मित्रों में से थे। मेरा उनसे संपर्क 98 में आया था, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे, उस समय उनके साथ मेरा बहुत ही गहरा संबंध बना था। आज के कुछ महीने पहले वो दिल्ली में जाकर मुझसे मिले भी थे। जब वह मिले थे, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वह बीमार हैं अथवा अस्वस्थ हैं। वही पुराना लहजा था उनका बातचीत करने का, मुस्कुराते हुए, मस्ती में, और देखने में भी मुझे लगा कि नहीं, स्टिल ही हेल्दी। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे अन्ना गारू और उनके निधन की जानकारी जिस समय मुझे मिली तो मैं तो हतप्रभ था, क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ भी था, उनके परिवार के साथ भी हमारा रिश्ता था। और मुझे याद है कि जब बाहुबली फिल्म रिलीज होने वाली थी, वह कृष्णराजू जी और उनकी फैमिली के मेंबर्स हमारे पास दिल्ली गए थे। मैं भारत का उस समय होम मिनिस्टर था, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हम लोगों की इच्छा है कि इस फिल्म को पहले आप देखें। एक थिएटर था, उस थिएटर को मैंने मैसेज दिया, और उसके बाद उसी थिएटर में जाकर मेरी पूरी फैमिली, उनकी फैमिली और हमारी होम मिनिस्ट्री के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सबने जाकर वो फिल्म देखी और सबने उस बाहुबली फिल्म की सराहना की। माने इस हद तक का उनका लगाव था, उनको लगा कि यदि फिल्म अच्छी फिल्म बनी है तो एक बार हमारे भाई राजनाथ सिंह जी को उसको देखना चाहिए, इसलिए वो दिल्ली गए यह आग्रह करने के लिए। इतनी जल्दी वो हमारे बीच से चले जाएंगे, मुझे इस बात की कल्पना भी नहीं थी। लेकिन किसी ने कहा है कि जो कल थे आज नहीं है, और जो आज हैं वह कल नहीं होंगे। होने न होने का यह क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम हैं, हम ही रहेंगे, यह भ्रम भी सदैव पलता रहेगा। जो भी आया है उसको जाना है, यह बात पक्की है। फिर भी मनुष्य को यह लगता है कि हम हैं और हम ही रहेंगे। लेकिन कृष्णराजू जी के बारे में उनका व्यक्तित्व कैसा था, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। मुझे बहुत अधिक विस्तार में जाकर उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई उन्हें रिबेल स्टार कहकर बुलाता है, कोई उन्हें फिल्म स्टार कहकर बुलाता था, लेकिन हमारे लिए तो जैसा मैंने कहा वह केवल अन्ना गारू था और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और मैं मानता हूं फिल्म स्टार तो वे थे ही, एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट थे, और साथ ही साथ एक ह्यूमैनिटेरियन के रूप में भी जमीन से जुड़े हुए मैंने बराबर कृष्णराजू जी को पाया है। आसमान पर चमकना और जमीन पर लोगों से जुड़े रहना,
यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा होगा। छोटे दिल का व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। और यह चीज मैंने कृष्णराजू जी में देखी थी। और रियल स्टार के रूप में तो वह दर्शकों का दिल जीत लेते थे। यह अद्भुत कला थी उनके अंदर। हमारी इतनी बातचीत होती रही, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि 180 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। मुझे जानकारी नहीं थी। उनकी डेथ के बारे में मैंने पूछा किसी से कितनी फिल्मों में काम किया, तो लोगों ने बताया कि साहब 180 से अधिक ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। बहुत सारी सामाजिक, पारिवारिक और फिल्मों से लेकर ऐतिहासिक, पौराणिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। हमारी इतनी नजदीकी थी, इतनी बातचीत थी, लेकिन इस प्रकार की फिल्मों में उन्होंने काम किया इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। और उनकी इसी योग्यता, इसी प्रतिभा, इसी क्षमता का ही परिणाम था कि उनकी जिंदगी में उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हुए थे। प्रेसिडेंट का भी अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, नंदी पुरस्कार मिला था। ऐसे कई पुरस्कार मिले थे। सारे पुरस्कारों का नाम तो मुझे याद नहीं है। एक फिल्मी कैरियर तो उनका था, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल, यह भी उनका कैरियर था। आप लोग जानते हैं 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। पार्लियामेंट मैंने देखा कि विप के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। कई ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज थी, इन पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी वो अपनी प्रभावी भूमिका का वो सदैव निर्वाह करते रहे। मुझे याद है एक बार गो हत्या, काउ स्लॉटर के विरोध में उन्होंने एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया था। और उसके पहले किसी ने बिल इस प्रकार का पेश किया था तो आज के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। याद है कि 2000 में उन्होंने काउ स्लॉटर पर बैन लगाने का यह बिल हाउस में पेश किया था। बहनों भाइयों, कृष्णराजू जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सारी व्यस्तताओं के बावजूद मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके परिवार से मिलूंगा और मैं हैदराबाद जाऊंगा। मैंने पूछा कि किस दिन आना चाहिए किशन रेड्डी जी से, तो उन्होंने कहा कि 10th डे, 10वां जिसे बोलते हैं हम लोगों में, जब 10th डे आए तो बहुत सारे लोगों से भेंट मुलाकात भी हो जाएगी, फैमिली के मेंबर से भी भेंट हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने प्रोग्राम का शेड्यूल देखा तो उस समय मुझे इजिप्ट में रहना था, तो उस समय मेरे लिए आना संभव नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि यदि उस समय नहीं जा पाऊंगा तो मुझे अभी चलना चाहिए। जब कृष्णराजू जी की डेथ हुई तो मैं बहुत सारे लोगों की ओबिशियरी के ऊपर पढ़ रहा था, जिन लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी उनकी ओबिशियरी, इसको मैं पढ़ रहा था। हिंदू में